Alright guys, so before I start this video, if you want to book an appointment with me directly and talk about your course or admission process or visa process or documentation, anything, first link in the description is the link which you can use to book the appointment and I'll show up directly. Alright guys, so welcome back once again. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है और मैं बर्लिन में रहता हूँ. इस वक्त मैं हूँ फ्रीडरिक्सstraße पे. यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है पार्लियामेंट, लिटरली 5-6 मिनट के वॉकिंग पे हो. एनीवे, आज का वीडियो है, मैं एक स्टूडेंट से मिल रहा हूँ जो अभी लिटरली आई थिंक 1-2 हफ्ता ही हुआ है. वो आया है इंडिया से, बिजनेस पढ़ रहा है मास्टर्स हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में. मैं खुद एक MBA का स्टूडेंट रह चुका हूँ इस देश में, तो मेरे को पता है कि यूजुअली बिजनेस की पढ़ाई पैसे दे के ही होती है. जो अगर आपने सुना होगा कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन होता है, बिजनेस स्टडीज़ नहीं होती है जनरली. बट आज का वीडियो इसी चीज़ पे फोकस करता है. आज जो मेरा फ्रेंड आ रहा है, उसको एडमिशन कैसे मिला, उसका बैकग्राउंड क्या था, पूरा प्रोफाइल इवैल्यूएशन करेंगे. तो उससे ये भी पता लग जाएगा कि अच्छा, तो ऐसे टाइप के प्रोफाइल को हुम्बोल्ट जैसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करती है, क्योंकि हुम्बोल्ट का नाम बहुत बड़ा है पूरे दुनिया में. अभी मैं उससे अभी मिलने वाला हूँ, स्टेशन के बाहर रुका हूँ. यहाँ से फिर हम उसके कैंपस पे चलेंगे, बाहर से दिखाऊँगा मैं, और फिर ऑन द वे हम बातें भी करेंगे. फ्रीडरिक्सstraße एक्चुअली बहुत टूरिस्ट हॉटस्पॉट है. यहाँ से काफ़ी जगह पे आप जा सकते हो पूरे बर्लिन में. बहुत सही जगह है. यहाँ से एक टाइम हुआ करता था यहाँ पर, बहुत स्टार्टिंग डेज़ में निकशाला का ऑफिस यहीं पर था. यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बड़ी में हमने ऑफिस शिफ्ट कर चुके हैं, थोड़ी बड़ी जगह पे गए हैं. ये बहुत महंगा पड़ता था यार. अगर आप बर्लिन में रहते हो तो आपको पता लग जाएगा कि फ्रीडरिक्सstraße, उनसे लिंडन, ये सब कितनी एक्सपेंसिव स्ट्रीट्स है. ये रहा, उधर को ढूंढ रहा है, कॉल कर रहा है. से हाय टू एवरीवन. हाय, कैसे हो? ऑल ग्रेट. कितना दिन हो गया तुम्हें आके? 10 days. 10 days. चल आजा. कैंपस कहाँ है? इस तरफ है क्या? ओके. कैंपस पे ऑलरेडी जाके है? हाँ, कैंपस के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना था, सो एनरोलमेंट के लिए जाना पड़ गया था. एंड देन कैंपस कार्ड भी वहीं से मिलता है. एंड प्लस द कॉलेज इज़ हेल्पफुल, तो उन्होंने मेरा एनमेल्डिंग भी करा दिया वहीं पे, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत लगने वाली थी. हाँ गया. तो हम चलते अभी उल्टे से लिंडन पे आ गए हैं. ये जो बिल्डिंग है, यहीं से सब कुछ शुरुआत हुआ था. यहीं पर पहले हमारा ऑफिस हुआ करता था. अभी हमने शिफ्ट कर दी है कहीं और. तो मेरे को याद है एक बार मैंने बहुत साल पहले इधर लैम्बोर्गिनी खड़ी होती थी, अब वो लोग ने हटा दिया है. लैम्बोर्गिनी और पता नहीं क्या क्या हुआ करती थी वो वोक्सवैगन के शोरूम में. और उस कॉर्नर पे वो रहा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस और उनका कैफेटेरिया. तो वो रहा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस. हो रहा. आगे जाने से पहले मुझे आपका इंट्रोडक्शन चाहिए. वैसे बता दूं, हम अभी हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, जो फ्रीडरिक्सstraße पे, उसके लाइब्रेरी के बाहर खड़े हुए हैं. मैं आपको ज़रा अंदर से ग्लिम्स दिखा देता हूँ कैसे दिखता है. ये देखो, यहाँ पर एक्चुअली 1-2 बार जा भी चुका हूँ मैं अंदर यहाँ से. हो यहाँ पर 2016 में हमने एक बार पार्टी करी थी ये इस एरिया में. नाइस. तो यहाँ से अभी बाहर निकलने से पहले अभी आपका इंट्रो दे दो लोगों को, अपने बारे में थोड़ा प्रोफाइल में बताओ. तो मैं भारतीय विद्यापीठ से आता हूँ, पुणे. आई डिड माई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग देयर. मैंने 4 years में जब ये कंप्लीट करी, आई स्कोर्ड लाइक 8.52 CGPA देयर. ओके. उसके बाद मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना स्टार्ट किए थे. सो 2019 में सबसे पहले मैंने GMAT दिया. आई स्कोर्ड 630. आई स्टार्ट अप्लाइंग विद दैट, बट उसके बाद वो स्कोर अच्छा नहीं था, तो आई गेव अ GRE. दैट वॉज इन 2020. आई स्कोर्ड 325 इन GRE. एंड उसके बाद जब कॉलेज एडमिशन हो जाता है आपका, तब आपको वो इंग्लिश कंपैटिबिलिटी के लिए या उसके लिए मांगते हैं IELTS या TOEFL. आप कोई भी दे सकते हो. मैंने IELTS दिया था एंड आई गॉट 8 band इन IELTS. मेरे को आज के टॉपिक में इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि एक बंदा इंजीनियरिंग फील्ड से बिजनेस पढ़ने आता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक में जो MIM का कोर्स है वो बहुत फेमस है अमंगस्ट इंजीनियर्स. वो सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ही लेते हैं बिजनेस मास्टर्स करने के लिए. और ये महाशयात सेकंड है जो ये मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो भी. तो या लेट्स गो टुवर्ड्स. तुम्हारा वो ऑफिस शायद से वहाँ है ना? हाँ, दैट्स द मेन कैंपस. हाँ, सेंट्रल वो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और मेरा डिपार्टमेंट इसके थोड़ा और पीछे पड़ जाता है. ओके. सो ये जो देख रहे हो आप, ये मैंने काफ़ी पहले भी दिखा चुका हूँ. हुम्बोल्ट का ये है जस्टिस फैकल्टी यहाँ का.
और ये रहा तुम्हारा मेन ऑफिस यहाँ है ना? या सेंट्रल ऑफिस। राइट, तो यहीं गए थे क्या तुम एनरोलमेंट के लिए? एनरोलमेंट के लिए यहीं जाना पड़ता है, सेमेस्टर टिकट के लिए भी यहीं पे जाना पड़ेगा। Okay. इवन द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट यहीं पे है, तो जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहीं जाना पड़ेगा। ओके, चलो अंदर जाके कहीं बैठते हैं। श्योर। मुझे नहीं पता, तूने ये बताया नहीं बताया कि बैचलर्स में कितना मिला था तुम्हें? 8.5। 8.5 और वो बाकी के 3-4 एग्ज़ाम दिए थे वो सब? हाँ, बाकी के एग्ज़ाम्स 3 एग्ज़ाम्स और दिए थे उसके। राइट। तो होमबोल्ट में अप्लाई करने से अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता? मैंने RWTH आखिन में अप्लाई किया था, TUB, TUM, बर्लिन एंड म्यूनिक, एंड यूफाना यूनिवर्सिटी, लाइक दिस, लगभग 2-3 और यूनिवर्सिटी ऐसे अप्लाई करी थी। आप कोई फ़ीस दे रहे हो यहाँ पर? नहीं, कोई फ़ीस नहीं है, ज़ीरो ट्यूशन फ़ीस, जस्ट एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है जो लगभग कुछ 350 यूरोज़ या कन्वर्ट करें तो कुछ 28,000 रुपये का होता है। लेकिन उसके बदले में हमें एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम टिकट और यहाँ ट्रैवल करने के लिए जो मतलब हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स फ्री कर दिए जाते हैं उसके लिए। मतलब इसका एप्लीकेशन कैसे जाता है? यूनिसिस के थ्रू है या डायरेक्ट पोर्टल पे? नहीं, इनका पोर्टल खुद का है, MEMS करके जिस प्रोग्राम में मैं हूँ उसका खुद का एक पोर्टल बना हुआ है। उस पोर्टल पे जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारे एज अ कंपलसरी बॉक्स की तरह आपको दिखती हैं। तो आप कंपलसरी बॉक्स की तरह उन पर अप्लाई करते रहोगे तो आप कंप्लीट करते जाओगे, एंड वंस यू कंप्लीट द एप्लीकेशन आप वहीं पे सबमिट कर सकते हो, और जो भी चेंजेस हैं आपके एप्लीकेशन में वो भी आपको उसी MEMS पोर्टल पे ही दिखेंगे, MEMS पोर्टल पे। और GRE स्कोर में ये पर्टिकुलरली सिर्फ मैथ्स का स्कोर देखते हैं। GRE में वर्बल और क्वांट दोनों होता है। यहाँ पे वर्बल स्कोर से मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो तुम्हें सेक्शन मिलेगा उसमें आपको सिर्फ क्वांट का ही सिर्फ सेक्शन भरना होता है। ये हो गया आपके पास, एंड उसके अलावा आप दिखा सकते हैं कि आपके पास जो क्रेडिट पॉइंट्स आपने जो बैचलर्स में किए हैं वो इनकी डिग्री से या इनको कैसे आप रिक्वायरमेंट्स की तरह मीट करा सकते हो, जैसे इकोनॉमिक्स के पार्ट में, मैथमेटिक्स के पार्ट में, स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में। सो जैसे मेरे कोर्स में बीटेक में मैथ्स लगभग 4 सेमेस्टर्स तक था, सो दैट इज़ आई थिंक अ मेजर हेल्प फॉर मी कि वो यहाँ पे मुझे ट्रांजिशन करने में हेल्प करता है। तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है? यस। तो इसके अलावा और कौन सी डिग्री एक्सेप्ट करते हैं ये कोर्स के लिए? दे एक्सेप्ट, अगर आप बैचलर्स बिजनेस से ही करके आ रहे हो, BA से करके आ रहे हो, या अगर कॉमर्स साइड से भी आप आ रहे हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो ये ECTCs मानते हैं या जो ये मांगते हैं कि हमें चाहिए रिक्वायरमेंट्स, उसमें ये इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, इवन फाइनेंस, इन सबको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं। ठीक, तो आप इंजीनियरिंग से आ रहे हो तो अगर मैथ्स ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, स्टैट्स ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स है, ये सब हेल्प कर सकता है, वरना बैचलर्स फील्ड विल वर्क। तुम्हारे क्लास में कोई तुम्हें मिला जो और भी इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं तुम्हारे जैसे? यस, मिले? Yes, there's one guy who's from Chhattisgarh. He is experienced. He has also done BTech engineering, mechanical, and then he has worked in a bank for like 4 years. And now after banking, he is coming for a management degree. और वो तुम्हारे साथ पढ़ रहा है? हाँ। वाह यार, ओके। ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो। होमबोल्ट जैसी यूनिवर्सिटी जो इतनी, तुम्हें पता था इसका नाम कितना बड़ा है वर्ल्ड में? थोड़ा उतना नहीं आइडिया था। बहुत हाई रेपुटेशन है होमबोल्ट का। तुम्हारा जो कोर्स का जो स्पेशलाइजेशन है, इसमें कौन से स्पेशलाइजेशन है? आप मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट है उसमें जा सकते हो, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है। ये 4 मेजर फील्ड्स हैं, इसमें आप कर सकते हो अपना मेजर्स। उसके अलावा जो इलेक्टिव फील्ड्स हैं, अगर आप उसमें ऐसे मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हो, मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हो, अगर आप वो ज़्यादा कंप्लीट करते हो, उनसे ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट्स लेते हो, तो वो भी आपके मेजर में इंक्लूड हो जाता है। और तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? मुझे मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइड थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। उनके भी कोर्सेज काफ़ी हैं, हमारा पूरा एक फील्ड भी जनरल मैनेजमेंट पे ही है, तो उससे आप जितने ज़्यादा क्रेडिट्स एक्स्ट्रा ले सकते हो वो आप बाकी जगह एडजस्ट कर सकते हैं। राइट। बिकॉज तुम अभी लिटरली अभी आए हो, पार्ट टाइम जॉब क्या तुम देख रहे हो या क्या हिसाब है? ये आप ही की वीडियो से एक देखा है, जो वोल्ट वाला था, मैंने उसमें अप्लाई किया हुआ है। सो आई एम वेटिंग फॉर माय टैक्स ID। आई सीन द वोल्ट वीडियो ऑलरेडी, सो आई हैव अप्लाइड फॉर वोल्ट एंड मैं टैक्स ID का वेट कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगता है एनमेल्डिंग के बाद आने में। वंस आई गेट माय टैक्स ID आई कैन स्टार्ट विद द पार्ट टाइम। तुम एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुम यहाँ मास्टर्स पढ़ रहे हो बिजनेस में। यस, आई एम प्रीटी श्योर तुमने बहुत तगड़ी वाली रिसर्च करी होगी यहाँ आने से पहले, जब तुमने खुद से एप्लीकेशन करी थी। या कूल। तो तुम्हारा कहना क्या है, जो अगर इंजीनियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, और उनका भी तुम्हारे से इंटरेस्ट है, स्टार्टिंग तो उन्होंने फुल मोटिवेटेड होकर करी इंजीनियरिंग से, बट 4थे साल में आते आते उन्होंने बोला यार ये तो मेरे बस की नहीं है, या मैं नहीं करना चाहता, मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में, उनको क्या कहना चाहो?
सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये डिसाइड करना चाह रहे हो कि आपको मैनेजमेंट या बिज़नेस में आना है, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करोगे तो आसान पड़ेगा सेकंड या थर्ड ईयर में। मेरे लिए जो चीज़ वर्क करती है, पर्टिकुलरली मुझे लगा, वो ये है कि मैंने सेकंड थर्ड ईयर्स में ही क्लब्स में काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर ली थी। मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव थे, जिसकी वजह से मैं क्लब्स लीड कर पाया था एंड फाउंड भी कर पाया था कुछ क्लब्स। ये कौन से क्लब की बात कर रहे हो? आई ओपनड अ गूगल DSC क्लब इन माई कॉलेज, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब। सो मैंने उसको फाउंड किया था। मैं उतनी टेक्निकल नॉलेज पे नहीं था, बट मेरी जो कोर टीम थी वो काफ़ी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग थी, ऐप डेवलपमेंट एंड ऑल। मैं लीड करता था, तो मैं इस चीज़ को काफ़ी जगह पे दिखा सकता था कि आई हैव दोज लीडरशिप क्वालिटीज। सो दिस वाज मोर ऑफ अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी Yes. तुम्हारे साइड से। ओके, बिसाइड तुम्हारी डिग्री, GRE, GMAT, IELTS के अलावा ये आपका था? हाँ, तो आप जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स अपनी निकाल सकते हो, अलग अलग फील्ड्स में हो सकता है। मैंने कई अपने फ्रेंड्स को देखा जो डांस के साइड पे थे, कुछ म्यूज़िक के साइड पे थे। मैं जहाँ से पढ़ा हूँ पुणे, वहाँ पर कल्चरल इवेंट्स बहुत होते थे। IIT बॉम्बे के इवेंट्स होते थे, अलग अलग जगह के इवेंट्स होते थे। तो अब जितने इवेंट्स में जाएंगे, वो सर्टिफिकेट्स, वो मेरिट्स, वो हेल्प करती हैं। कॉलेज क्लब्स भी इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं कि कॉलेज क्लब्स में आप रहोगे तो जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनसे LOR मिलना आसान है, दैट इज़ जेन्युइन। क्योंकि जिनके अंदर आपने काम किया हुआ है 1 साल 2 साल 3 साल, वो आपको एक LOR बहुत ईजिली दे देते हैं और एक अच्छा LOR देते हैं, और वो काफ़ी इंप्रेशन देता है आपके प्रोफाइल पे। मान लेते हैं आपने बोला कि पहले स्टार्ट करो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे बेहतर होगा। कूल, नो प्रॉब्लम। अभी जो लोग देख रहे हैं हमें, ठीक है, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना चाहें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करना है उन्हें, वो बताओ पहले तो। सो आपको डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले कॉलेज से ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, एक सील्ड एनवलप में, ओके। उसके अलावा आपको आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उनके जो स्कोर्स भेजने होते हैं, डिपार्टमेंट कोड दे देते हैं ये लोग आपको, उसमें स्कोर्स अपने सेंड करने पड़ेंगे, GRE, GMAT या जो भी आप स्कोर यूज़ करना चाहते हैं, इवन IELTS का स्कोर, ठीक है। इसके अलावा आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे। अपनी तरफ से एक मोटिवेशन लेटर और तैयार करना पड़ता है, अपना CV सेंड करना पड़ता है आपको। सो ये डॉक्यूमेंट्स तो मतलब बेसिक हैं जो कॉलेज आपसे मांगेगा ही। उसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अपने इंटर्नशिप्स के या फिर कुछ और क्लब्स के एंड ऑल के सर्टिफिकेट्स भेजना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा में भेज सकते हो। एंड दे ऑल्सो काउंट कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा रिक्विजिट अगर आपको मीट करनी थी कहीं पे, जो थोड़ी बहुत कमी पेशी थी, तो वो भी मीट हो जाती है उनके थ्रू। राइट। तो आपने, मान लेते हैं मैंने ये सारी डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर ली, तो इसको मुझे फिजिकली कुरियर करना है यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के लिए, या इनके पोर्टल पे पहले मुझे सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है? ये बेस्ट पार्ट है, आपको जब तक एडमिशन नहीं मिलता तब तक आपको कोई भी फीस या कुछ भी मतलब कहीं भी कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप सारे सिर्फ उनका जो पोर्टल है उस पोर्टल पे आप अपलोड करते आइए एक सॉफ्ट कॉपी के तरीके से, ठीक है। आप सबको उनको भेज दीजिए वहाँ पे। जब एक बार आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा अपनी तरफ से कि उनकी तरफ से कि हाँ आपको एडमिशन मिल गया है, देन दे विल सेंड यू एन एड्रेस विद द एडमिशन लेटर कि इस लेटर पर ये डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली कोरियर करना है। तो कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ी इसके लिए? नहीं, नो एप्लीकेशन फ़ीस। एक ही पोर्टल खुलेगा, उसी पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं, जस्ट लाइक योर व्हाट्सएप। आप एक बार उसे खोलिए, अपने सारी चीज़ें उसमें डाल दीजिए, एंड आप बार बार उसको जितनी बार चेक करोगे वो अपडेट होता रहता है एक ही पोर्टल पे। और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना लगा? अप्लाई करने के बाद कितने दिन बाद रिप्लाई आया? सो प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा लंबा है। आप मार्च 31 के आसपास डेडलाइन है जहाँ पे आपको उससे पहले अप्लाई करना होता है, और मुझे जो एडमिट आया था दैट केम ऑन 10th May अराउंड। जर्मनी में 2 इंटेक होते हैं, इस कोर्स के लिए कितने इंटेक है? सिंगल इंटेक है, दैट इज़ द विंटर सेमेस्टर दैट स्टार्ट्स ऑन 1 October। राइट। तो अभी जो आप लोग देख रहे हो, तो अगले साल 2022 विंटर के लिए रेडी हो जाओ। हाँ, राइट। आप अगर 2022 के लिए अप्लाई करना चाहते हो सो आपके लिए जो डेडलाइन है वो 31 मार्च आएगी, ठीक है। आप 31 मार्च तक अगर अप्लाई करते हो तो आप उस साल के 1 October से यहाँ पर कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर लोगों को जानना होगा कि सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं जो ये कोर्स में, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है अभी इसके बारे में या नहीं? मैं आपको एक बार अपने फ़ोन पे देख के बता सकता हूँ कौन कौन से हैं। सो इफ़ यू सी, तो हमारे पास कुछ अलग अलग फील्ड्स हैं। फील्ड ए से इकोनॉमिक्स की है, जनरल मैनेजमेंट की फील्ड है, क्वांटिटेटिव मेथड्स की है। सो बेसिक आपको इकोनॉमिक्स तो हर किसी में थोड़ा पार्ट मिलता ही है, लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट उसके अलावा आप अगर मैनेजमेंट साइड जाना चाहते हो तो आपको फाइनेंस थ्योरी भी मिल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट भी मिल जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी मिल जाएगा, और एक साइड में आपको बिजनेस एनालिटिक्स भी मिल जाएगा, और डेटा साइंस भी है। राइट। मेरा अगला सवाल ये था कि इस कोर्स में घुसने के लिए तुम्हें कोई जर्मन लैंग्वेज दिखानी थी? नहीं, इसके लिए आपको कोई भी जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिर्फ अपनी C1 लेवल ऑफ इंग्लिश प्रूव करके इसको कोर्स ले सकते हो, और पूरे कोर्स में भी सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक है टैक्सेशन का जो जर्मन में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स आर ऑल इंग्लिश। तो तुम वो कैसे टैकल करने वाले हो? मुझे टैक्सेशन पढ़ना नहीं है, दैट्स प्योरली जर्मन बेस्ड। तो अगर आपको जर्मन टैक्सेशन पढ़ने का बहुत मन है तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हो, नहीं तो उसके अलावा बाकी सारे जितने भी हैं वो सब इंग्लिश में ही हैं। अच्छा। तो बेसिकली वो तुम्हारी चॉइस है अगर तुम टैक्सेशन पढ़ना चाहते हो तो। हाँ। नहीं तो 120 क्रेडिट आप कैसे भी कंप्लीट करो बाय द एंड ऑफ द एजुकेशन, हाँ है ना?
आप अलग फील्ड्स भी ले सकते हो, जैसे टैक्सेशन जिस फील्ड में दैट इज़ फील्ड बी, ठीक। तो अगर आप फील्ड बी से टैक्सेशन हटाना चाहते हो तो आप किसी और फील्ड से जाओ तो एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकते हो और उसको कंपनसेट भी कर सकते हो, वरना फील्ड बी में और भी ऑप्शंस है। गॉट। देखो यार, ये सब बहुत ओवरलोड नहीं करना चाहता मैं इन्फॉर्मेशन के साथ आपको, बस ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपका कोर्स 120 क्रेडिट का है और आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं तो आप चेरी पिक कर सकते हो, एज लॉन्ग एज वो 120 क्रेडिट्स बनते हैं एट द एंड ऑफ योर एजुकेशन 4 सेमेस्टर के, ठीक है। ऑलराइट, सो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोर्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो वो है आपको GRE देना बहुत ज़रूरी है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ GMAT भी मांगते हैं, बट इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको GRE देना ज़रूरी है, और स्पेसिफिक फील्ड जो इसने बताया अभी। लास्ट थॉट क्या है आपके, लोगों को क्या बोलना चाहते हो? सो अगर आप जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो और आप मैनेजमेंट या बिजनेस साइड पे आना चाहते हो, सो ये कोर्स काफ़ी अच्छा है, आपको इकोनॉमिक्स के साइड भी जाने देता है, मैनेजमेंट साइड भी जाने देता है। सो दोनों ही आपको अलाउ करता है। अगर GRE का पेपर ही है बस जो आप बीच में दे सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट्स अ ग्रेट यूनिवर्सिटी, जब से मैं आया हूँ दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल विद एवरीथिंग। सो या इट्स अ ग्रेट टाइम कमिंग हियर एंड यू शुड श्योरली लुक टू इट। कूल। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार एक लाइक बटन दबा देना, और फिर दैट्स ऑल फ्रॉम होमबोल्ट के कैंपस से। फिर अगली बार मिलता हूँ मैं, बाय बाय।